जंतर मंतर में कल क्या हुआ, हम सब ने तो ये देख ही लिया। ठीक है, 20 जुलाई 2026, ये जो ना एक ऐतिहासिक दिन था यार। ये तो मतलब इतिहास में के पन्नों में ना इसका जिक्र किया जाएगा। पता है जिस तरीके से मारा पीटा गया ना तेरे और मेरे जैसे स्टूडेंट्स को वहाँ पे, मतलब वहाँ पे IITians NITians एम्स के डॉक्टर सब प्रेजेंट थे, सबको मारा है सबको। भाई ये गवर्नमेंट डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप बन चुकी है। ठीक है, बन चुकी है पूरी तरीके से। और मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे क्या हालत रही होगी। ठीक है, जो वीडियोस में हम देखे हैं ना, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब के जरिए अपने को न्यूज़ के चैनल्स के थ्रू पता चला है, वो उसका आधा भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे मतलब 10-10 साल के 12-12 साल के बच्चों को भी मार दिए वो पुलिस वाले। ठीक है, 10th क्लास का एक स्टूडेंट था, उसको मारे। 12 साल के एक बच्चे का सर फोड़ दिया। लड़कियों तक को नहीं छोड़ा भाई। मतलब किस हद तक गिरे हैं ना, मतलब कपड़े फाड़े गए हैं, डिटेंशन बस में डाल दिया गया है, वैन में। उसके बाद फिर वहाँ पे भी अंदर घुस के मार रहे हैं, सर पे मार रहे हैं, लाठी चार्ज तो ऐसा कर रहे हैं, स्मोक ग्रेनेड्स, टीयर गैस, बैरियर्स, 11-11 फुट के बड़े बड़े बैरियर्स कांटे लगे हुए हैं जिसमें। मतलब भाई स्टूडेंट है ना, अपना हक ही तो मान रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ अजीब गरीब चीज़ें मांग लिए कि भाई हमें अपनी सीट दे दो, हमें अपना ये पैसा दे दो, ये दे दो। हाँ, एजुकेशन जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है अपने इंडिया की, वही चीज़ तो मांग रहे हैं। तब भी उनके साथ ये व्यवहार किया गया है। ये हम सब के साथ हुआ है ना। देखो, मैं तो रायपुर में जो प्रोटेस्ट हुआ था, मैं उसमें गया था, बट मैं दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में जा नहीं पाया क्योंकि छत्तीसगढ़ और दिल्ली काफ़ी दूर है। और तुमने पता ही है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, सारी ट्रेन डिले करवा दी है, फ्लाइट्स डिले करवा दी है। वहाँ पे जाके भी पहुँचने के बाद भी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट में जा नहीं पा रहे थे। ठीक है, पूरा जितना भी बैरियर गेट्स है वो सब हटा दिए थे, मेट्रो बंद कर दिया था राजीव चौक का, इन सब जगहों का। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटरशिप चलाई गई है। इससे क्या सीख मिलती है कि तेरी और मेरी लाइफ, ठीक है, इस गवर्नमेंट के लिए कोई मायने नहीं रखती, इस एजुकेशन सिस्टम के लिए कोई मायने नहीं रखती। तो भैया इसका मतलब हम पढ़ना छोड़ दे? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। अपने हक के लिए लड़े हैं हम। ठीक है, फ्यूचर डिसीजन जो भी हो, तुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि ये जो यूथ है हमारा, ये हमारी सबसे बड़ी पावरफुल, सबसे बड़ा पावर है। ठीक है, हमारे कंट्री का। क्यों? क्योंकि ये जो यूथ होता है ना हमारे इंडिया का, यही हमारे देश को आगे बढ़ाता है। ठीक है, बिना यूथ के कोई देश किसी भी मुकाम में कभी नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ये बुढ़ाऊ लोग नहीं चलाएंगे हमारा देश। फ्यूचर में तेरे को और मेरे जैसे लोगों को चलाना है। ठीक है, अभी तो ये सोच कि इसका तेरे स्टडीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि हम सब सहन गए यार, पेपर लीक होते रहेंगे तो क्या होगा, ये सब। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को एक बात तो पता चल गई है कि बच्चे, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, IITians NITians से सब शांत रहने नहीं वाले हैं। ठीक है, इनका पूरा फोकस ये था कि कैसे ये पूरे प्रोटेस्ट को ना ये एंटी नेशनल, इन सब चीज़ों का, टेररिस्ट का टैग दे के बंद करवा दे। लेकिन आंख और भड़क गई। सोनम वांगचुक को जैसे उठा के ले गए थे जिस तरीके से। ठीक है, सोनम वांगचुक सर को मैं उनसे मिला हूँ पर्सनली, बहुत ही अच्छे इंसान है। ठीक है, मेरे एनुअल डे पे मैं जब स्कूल में था, 8 या 9th क्लास की बात है, मैं एक डांस परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, ग्रुप डांस परफॉर्मेंस, और उसमें हमारे चीफ गेस्ट आए थे सोनम वांगचुक सर। तो उनसे मैं वहाँ पे मिला था सबसे फर्स्ट टाइम। फिर एक दूसरी बार मैं मिला था, हम लद्दाख के लिए गए थे साइकिल एक्सपेक्टेशन पे हमारे स्कूल की तरफ से। ठीक है, क्योंकि मैं राजस्थान में तब स्टडीज़ करता था बिट्स पिलानी में। तो वहाँ पे गए थे और उनके साथ हम मिले थे, वहाँ पे उनका स्कूल विज़िट किया था। बेहतरीन इंसान है वो। उसको पता नहीं चाइनीज़, देशद्रोही क्या क्या बोल रहे हैं। उनकी वाइफ को सर पकड़ के भाई खींच के लेके गए। ठीक है, घसीट के, पुलिस वाले, वीडियोस है उसकी। मतलब चल क्या रहा है भाई देश में? मतलब सोचने की बात है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, और एंड में क्या पेपर लीक हो जाते हैं। और हर साल होता है। कितने पेपर लिखते हैं ऐसे में जो हमें पता ही नहीं है। हमारे तुम्हारे जो फेवरेट टीचर्स है, काफ़ी सारे टीचर्स है, पंकज सर, ये सब। ठीक है, PW के टीचर्स और अलग 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 कोचिंग के टीचर्स सब गए थे वहाँ पे। ठीक है, मेरा बहुत मन था वहाँ पे जाने का, बट पता नहीं मैं जा नहीं पाया यार। मैं बट रायपुर में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें पूरी अच्छे से हिस्सेदारी लेके अपना पार्टिसिपेट किया था, और बहुत ही अच्छे से हमने नारा लगाया था यहाँ पे, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ। हटाना तो चाहिए भाई, वो इंसान हटना तो चाहिए। मैं दिल खोल के गाली दूंगा उसको, बट दे नहीं सकता, समझ जाओ मेरे मन की बात है। ठीक है, उस एजुकेशन मिनिस्टर को जितनी जल्दी हटा सकते हैं हटाओ। ठीक है, वो भाई इंसान लायक नहीं है इस पोस्ट के। ठीक है,
लेकिन इसका तेरे और मेरे पढ़ाई में क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चे का स्टेबिलिटी हिल जाता है। हमारे टाइम में कोई एक बच्चा भी सुसाइड करता था ना, तब भी हमारा इतना मेंटल स्टेबिलिटी हिल जाता था पूरा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो देश में इतना बड़ा मुद्दा हो रहा है, वो भी कौन से एग्ज़ाम के लिए? वही एग्ज़ाम के लिए जिस इस एग्ज़ाम के लिए तुम और मैं जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जेई, नीट, गेट, यूपीएससी, सीजीपीएससी, ठीक है, पीएससी के एग्ज़ाम, ये सब जितने भी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स के एग्ज़ाम, सीबीएसई, सब तो लीक हो रहा है ना। क्या चीज़ लीक नहीं हो रही? किसमें घपला नहीं हो रहा है? लेकिन एक दी एंड एक बात सोच, भले तेरी और मेरी लाइफ मैटर नहीं करती इस गवर्नमेंट के लिए, लेकिन हमारी लाइफ हमारे लिए मैटर करती है। हमें सेल्फिश बनना पड़ेगा। और एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू तो इन सब झमेलों, इन सब चक्करों से निकल सकता है। आज वहाँ पे जो सीजेपी की तीनों प्रोटेस्टर्स है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वहाँ पे जो बैठे हैं, वो सब लोग आईआईटी, आईएम, अब्रॉड में भी, कोई लंदन यूनिवर्सिटी, कोई ऑक्सफोर्ड, कोई कनाडा, ठीक है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। कोई भी अवार गवार आदमी नहीं बैठा वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मत सोच हीरो कि यार भैया नहीं भी पढ़ूंगा तो चलता है, क्या ही कर लूँगा पढ़ के, क्या ही उखाड़ लूँगा, ठीक है। यहाँ पे तो आजकल देश में पता नहीं क्या चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, मैं क्यों पढ़ूँ, ठीक है। बहुत डिमोटिवेशन आ रहा होगा अभी, क्या चल रहा है ऐसे वैसा ये वो, ठीक है। बट तू समझ, ये सब टाइम ये सब सोचने का नहीं है। जेई वालों को 6 महीने में या अभी तो उससे भी कम टाइम बचा है, 5 महीनों में पेपर है। उसके बाद फिर कितनी सारे अभी पेपर आने वाले हैं। नीट का पेपर होगा, तुम्हारा एडवांस का पेपर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये सोच के थोड़ा ना बैठ जाओगे कि तुम भाई पेपर लीक हो रहा है, मैं तो नहीं दूंगा एग्ज़ाम। तुम compete करो। वो पेपर लीक हो रहा है, तुम उस बच्चे से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है, जो पेपर देख के भी आधे नंबर ला रहा है। एक बीच में न्यूज़ नहीं आई थी कि पेपर उसका बाप ने खरीदा, तब भी उसके 200 मार्क्स आ रहे थे नीट में। ऐसे तो बच्चे खरीदते हैं। देख हीरो, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अभी तेरे माइंड में केओस चल रहा होगा, बट मेरी पर्सनल एडवाइस है, इस केओस में मत पड़, ठीक है। कि अगर इस केओस में तू उलझ के रह गया तो तेरी पढ़ाई का 1-2 महीने का जो पूरा टाइम है ना, वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तू, तेरे लिए एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है अभी, एक एक घंटा, ठीक है। दिन गिनती गिनती में दिन निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे दिन निकल रहे हैं, ठीक है। तू अभी पढ़ाई पे ध्यान दे अपने। अगर तू अभी पढ़ाई छोड़ देगा इन सब चक्करों में, बाद में एजुकेशन सिस्टम ठीक हो गया, तब तू फिर नहीं करेगा कि यार मैंने तो अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया यार, पढ़ लेना था इससे अच्छा। तो अपने आप को रिग्रेट मत करवा। मैं जानता हूँ तेरी मेरी लाइफ मैटर नहीं करती, हम इस गवर्नमेंट के लिए कुछ मैटर नहीं करते, बट अगर तेरे को अपने आप को इस सब झमेलों से निकालना है, ठीक है, कुछ अच्छी पोजीशन में देखना चाहता है अपने आप को, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, ठीक है, तेरे को स्टडीज़ कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, तेरे को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि इन सब लोगों के जो नीट के पेपर्स खरीदते हैं या फिर जो पेपर लीक करवाते हैं ना, इन लोग के मुंह पे तमाचा पड़े अच्छे से, ठीक है। तेरे और मेरे जैसे बच्चे ना अक्सर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं यार, कि भैया हमसे तो नहीं होगा यार, इतना सब चल रहा है सोसाइटी में, ये सब हो रहा है, मैं पढ़ के भी क्या ही कर लूँगा, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये सब बातें समझ रहा हूँ तेरी, फील भी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तेरे पास ऑप्शन क्या है? तू नहीं पढ़ेगा, क्या करेगा? आजकल के टाइम पे कंपटीशन पता है ना कितना बढ़ गया है। तू नहीं पढ़ेगा, कोई और पढ़ लेगा, ये सब होते हुए भी, देखते हुए भी। वो पा लेगा जो तेरे को चाहिए था, ठीक है। तेरे को जो ड्रीम कॉलेज चाहिए था, आईआईटी, एनआईटीज, ठीक है, उसके बाद तो तेरे एम्स, गवर्नमेंट पीएसयूज, ये सब वो ले लेगा भाई। वो बंदा इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देगा, वो बोलेगा जो होगा होने दो, मैं मेरे को नहीं पता, मैं अपना पढ़ता हूँ, ठीक है। वो बंदा पढ़ पढ़ के अपने आप को पहले कदम पे रख के, ठीक है, वो हासिल कर लेगा जो तेरे को चाहिए था, ठीक है। और तू उसी जगह पे, नहीं यार मैं, मेरे से नहीं होगा ये सब चीज़ देख के, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। यही बोलते बोलते तेरे महीने चले जाएंगे, एग्जाम में फिर ना पेपर लीक होना तब भी तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस बात को सोच, ठीक है। और अच्छे से समझ कि भाई इन सब चीज़ों में तेरा एक ही काम है, तेरे को पढ़ना पड़ेगा। तू पढ़, कंटिन्यू रख अपनी पढ़ाई, दिन के 10 घंटे पूरे कर, दिन के 6-7-8 घंटे पूरे कर। इन सब चीज़ों में जितना पढ़ेगा उतना ज़्यादा तेरा दिमाग एकदम वो होगा, ठीक है, कंझाट कंझट होगा, एकदम पढ़ने का मन नहीं करेगा, ओवर थिंक करेगा, ये सब करेगा। इससे अच्छा जो हो रहा होने दे। मैं ये नहीं कह रहा वॉइस मत उठा, वॉइस उठा, जो कर रहा है कर, ठीक है। लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़, पढ़ाई मत छोड़, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आज इनकी हमारी लाइफ, तेरी लाइफ, ये गवर्नमेंट की मैटर नहीं करती, लेकिन एक दिन आएगा
ठीक है। जब तेरे जैसे लोग ढूंढेंगे ये लोग, ठीक है, जब तू नहीं मिलेगा ना इनको, तो दूसरे देश भाग जाएगा ना, अपना पढ़ाई वढ़ाई करके मस्त अपना अब्रॉड शिफ्ट हो जाएगा अपनी फैमिली को लेके। तब तेरे जैसे लोगों को ढूंढेंगे ये, ठीक है, रो रो के भीख मांगेंगे तेरे सामने गवर्नमेंट, ठीक है, कि आ जाओ हमारे देश वापस, ठीक है। वो दिन देखने के लिए आज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी अभी वो खुन्नस है ना, आग है ना, उस सब को लेके पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है। ऑल द बेस्ट हीरो, मेरे को पता है तू कर लेगा, ठीक है। ये सब चीज़ों में मत पड़े था, ठीक है। और कोई भी दुख परेशानी समस्या हो तेरी पर्सनल लाइफ में, तो मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मेरा फुल सपोर्ट है तेरे को। ऑल द बेस्ट हीरो, जय श्री कृष्ण।